मानते हैं कि इसको वापस नहीं जिंदा किया जा सकता, पर यह बात सत्य है कि आज ये जो यहाँ पे ये तुम्हारे आंखों के आंसू, ये जो उल्टुल प्रशासक और यहाँ की जो उप मुख्यमंत्री बना सरकार रूपी तमाशावेन, इनके कानों में ये आवाज नहीं जाएगी। यदि समदरिया रो रहा होता तो जरूर ये आवाज वहां पहुंच चुकी होती, पर तुम्हारे साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे सिमरिया के विधायक, हमारे कुमार भाई और सारी पूरी टीम यहाँ पे हम सब आपका कार्रवाई से तुम्हारा प्रयास नहीं कर सके और सिमरिया जो है इस प्रकार से कोई काम न हो। इस बात की जैसे खबर पड़ी, उन्होंने फोन लगाया, बात हुई कि विनोद भैया सारे काम छोड़ दो, एक अपने परिवार में ऐसी घटना घटी है, तो जब से विधायक बने परिवार माना आपको, ठीक है 5 साल सिमरिया से थोड़ा दूर चले गए, यहाँ लूट खसोट का अड्डा बन गया, यहाँ चारों तरफ हाहाकार मच गया, यहाँ एक ऐसा विधायक बन के बैठा नहीं हुआ तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संपर्क, हम लोगों ने संपर्क किया, विधायक जी ने संपर्क किया और उनसे बात हो रही है। वो किसी के ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में चल रहा चल रही है, क्योंकि ये जो है 1 2 3 4 नहीं पूरे लिस्ट है जो कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है और अभी तक जो है बड़े ही तो क्या चल रही है, क्योंकि ये जो है 1 2 3 4 नहीं पूरे लिस्ट है जो कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है और अभी तक जो है बड़े ही तो सुनकर अपनी बात को रखने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये परिणाम, ये उदाहरण देने के लिए जो है ये बहुत जरूरी था। कह रहा है बात आपकी जो है सुनिए, विधायक जी लगातार संपर्क में है और आप सभी के बीच में अब जो है अपनी बात और यहाँ पर जो है इस मांग को यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये जो खुद तोड़ा पुलिस विभाग के लगातार निष्क्रियता के साथ जो ये काम हुआ, इसके रूप में इसके लिए मुकदमा जब तक दर्ज नहीं आता पुलिस के ऊपर भी, तब तक जो है हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर जो है ये बात चल रही है और इसी बात पे जो है प्रशासन जो है यहाँ के एसपी आईजी और स्वयं मुख्यमंत्री से बात चल रही है और क्योंकि गृह मंत्री अपनी बातों को ध्यान देता हूँ और मैं आगामी शर्मा जी को है कि एक ऐसे गरीब परिवार को इस सड़क में उसकी गाड़ी को रखकर इस तरह घटना आज ये करा है, कल तो हम अपने चाकू फोड़ दो, कल किसी और को चाकू फोड़ दो। उसमें आपने सुना होगा एक बहन के साथ वहां बलात्कार 6 दरिंदे, तब भी एसपी नहीं चेता, तब भी एसपी के बयान थे कि वहां पे पार्टी चल रही थी और ये घटना भी किसी न किसी पार्टी का ही परिणाम है और वो जो अवैध नशा चारों तरफ फैल फूल रहा है। कल रात यहाँ पे कल सिमरिया में करीबन जो जानकारी प्राप्त हुई है 5 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम अजय केवट है उसको चाकू मार दिया था, ये सूचना प्राप्त हुई थी। पर उस समय क्योंकि किसी ने ये नाम नहीं बताया था आरोपियों का, उसके करीब रात को हमें आरोपी गढ़ों के नाम जैसा बताया फरियादी पक्ष के लोगों ने, उनके अनुसार लिखे अनुसार थाना सिमरिया में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और हमारा प्रयास ये है कि जो आरोपी गण हैं उनको जल्दी से जल्दी हम राउंड अप करें, क्योंकि परिजन रोड पे बैठे हुए हैं। आज त्यौहार का दिन है, शांति व्यवस्था बनाए रखना भी हमारी प्राथमिकता है, तो शांति व्यवस्था के लिए भी हम लगे हुए हैं और हमारी टीम लगातार आरोपी गणों को राउंड अप करने के लिए भी प्रयासरत है। कल से अभी तक क्या कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? क्या अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जो आरोपी हैं उनमें से 1-2 आरोपी हमारे लगभग संपर्क मतलब कब्जे में है और हम सभी को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयासरत है। पकड़े नहीं गए। देखिए इससे बड़ी भयावह घटना क्या होगी कि आज इस दिवाली के दिन हम लोग सड़क में पड़े, हमारे भाई की लाश पड़ी, हमारे बहन बेटियां यहाँ पे सब रो रही हैं, विधायक यहाँ बैठे हुए। क्या ये घटना उसी दिन से शुरू हो गई जब आपको याद होगा कि सरकार बनी और राजेंद्र शुक्ला जी ने ये बोला कि केपी त्रिपाठी भले हार गया हो वो यहाँ का विधायक रहेगा, क्या तुम संविधान से बढ़ के हो? तो ये घटना तो उसी दिन से चालू हो गई। अभी देखिए कुछ लोग आए हैं एसडीओपी के साथ, वो ये बोल रहे जांच होगी। अरे मैं कहता हूँ पहले उस टीआई को निलंबित करो, उसके बाद जांच करो। टीआई को निलंबित करो, यदि वो दूध का धुला होगा, राजा हरिश्चंद्र होगा, तो उसको वापस यहाँ टीआई बैठा देना। क्या जरूरत है 10 टीआई के यहाँ बैठाने की?
वो बहन 5-5 बार 6-6 बार FIR करने गई और वो ये बोल रहा था कि जब लाश गिर जाएगी तब आना। लाश गिर गई, क्या ये दूसरी लाश चाहते हैं या तीसरी लाश चाहते हैं? देखिए, आज दिवाली के दिन हम लोग सड़क में यहाँ धरने में बैठे हैं। आपको याद होगा उस दिवाली के दिन हम लोग रीवा की सड़क में बैठे थे, तब एक गुड़ की हमारी भैरवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश की पुलिस, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की पुलिस, जब ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री होगा, पर्ची वाला उप मुख्यमंत्री होगा, ऐसा ये चाहते हैं पर्ची वाला रीवा यहाँ सिमरिया में KP त्रिपाठी बैठ जाए। तो ये दर्द यहाँ पे विधायक अभय मिश्रा है, ये दर्द झेला नहीं जाएगा। हम लोग अपने आखिरी सांस तक इस दर्द में खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक उस TI को निलंबित नहीं कर दिया जाए। हुई और अभी रात से लगातार यहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से यहाँ चल रहा है? देखिए, सिमरिया को अलग से ही निकाल के रखा है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक अभय मिश्रा जी जब से हो गए हैं तब से ये सिमरिया को टारगेट कर रहे हैं। इसका टारगेट का नतीजा है ये हत्या। जब अवनीश पांडे जी ऐसे TI हैं जिनको जबरदस्ती नहीं बल्कि बार बार सिमरिया इसलिए भेजा जा रहा है कि अत्याचार हो, जुल्म हो, और जब 5-5 बार आवेदन देने के बाद, 5-5 आवेदनों की पौती रखने के बाद TI कहता है कि जाओ, जब मर जाएगा तो आ जाना। ये ऐसा कहने वाला जो आदमी भारत के संविधान को नहीं मानता, मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए नहीं है, जब तक उसके ऊपर FIR नहीं होगी, जब तक उसको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभय मिश्रा जी अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अत्याचार की बात करते हैं, तो ये रीवा के उप मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सिमरिया में अत्याचार, जुर्म और ये लगातार बढ़ रहे हैं। हत्या हुई है। ये जब से ये सरकार आई है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का राज रीवा में आया है, जमीनों का खेल और नशे का खेल पूरे रीवा जिला में फैला है। ये यहाँ का TI अवनीश पांडे चौराटा सिमरिया, सिमरिया से चौराटा और चौराटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे हैं। जमीनों के खेल में ये शामिल, दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप, और पूरे अपराधियों का बॉस, अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना, और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है ये फ़ोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। ये बहन बेचारी, ये देखिए, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके पति को 5-5 बार उसने रिपोर्ट दिया, पावती ले रखा है, ये कहा कि जब मर्डर हो जाएगा तब आना। लो, मर्डर हो गया, मर्डर इसने करवा दिया। यहाँ पर शासकीय जमीन ऐसे ही बेच रहा है ये TI के संरक्षण पार्टनरशिप में। यहाँ का SDM देखने को तैयार नहीं, वो अलग पैसा लेता है, उसका अलग एजेंट है। तमाम लूटपाट यहाँ जारी है, और जो पिछले 5 वर्षों में लूटपाट, गुंडागर्दी हुई, उसके विरुद्ध सिमरिया की जनता ने भाजपा को नकार करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि शासन सत्ता प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, और यहाँ पर ये राजेंद्र शुक्ला पूरा अपराध करा रहे हैं, और यहाँ आके अपराधियों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ का विधायक मैं हूँ। ये संविधान को नहीं मानते, जनता किसी को वोट देती है, इनके ये गुंडागर्दी करते हैं। आज इसी गुंडागर्दी का परिणाम है कि हमारी बहन विधवा हो गई, हमारा भाई मारा गया, उसके देखिए आती निकली हुई पड़ी है। यहाँ गुड़ में घटना घटती है, 8-8 लोग रेप करते हैं, वहाँ प्रशासन ने, सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना में वहाँ के TI को लाइन अटैच है, उसकी जिम्मेदारी बनती तुम्हारे क्षेत्र में। एक आदमी समाज के भय से कुछ कर दे, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, रोज हो रही। यहाँ के TI को SP ने संरक्षण दे रखा है, क्योंकि ये शराब का पैसा वहाँ पहुँचाता है। और इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कि जब तक ये अपराधी TI के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, षड्यंत्र और इसको यहाँ से चलता नहीं किया जाएगा और आगे गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हमारी 5 बार गए थाने में नहीं हुई, वो पावती लिए, मैंने कागज है उसके पास, और कहता है यही TI कि जब मर जाएगा तब आना। और अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? हमारी बहन ने अभी तक हाथ नहीं फैलाया, ये नहीं कहा मुझे कोई सहायता देना। वो अभय मिश्रा की जनता है, वो हाथ नहीं फैलाती। केवल न्याय चाहिए, और न्याय के लिए सबसे पहला कदम है इस भ्रष्ट TI को यहाँ से चलता करो, तब तो आगे बात हो। कल रात तब तो न्याय होगा। कल शाम से परिजन यहाँ पे बैठे हैं इसी जगह पे, अभी तक प्रशासन का कोई बात करने आया इनकी? अरे ये तो इतने ये कोई नहीं आए, लेकिन जनता है, हम हैं। अभी हम लोग 1 घंटे बाद
यही यहाँ से ट्रैक्टर बुलाएंगे, ठाला बनाएंगे, उसमें लेंगे और यहाँ से पूरा समझिए कि जनता गांव-गांव से निकल के आपस में मिलते हुए, जैसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, उस तरह से हम जिला मुख्यालय की ओर कूच करेंगे, ताकि पूरा प्रदेश से। अब मुख्य मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले टीआई पे आपराधिक के षड्यंत्र करने का मामला दर्ज हो और उसको यहाँ से लाइन अटैच करके, यहाँ से निलंबित करके, यहाँ से लाइन अटैच करें और फिर अपराधियों पे कार्रवाई।